कर्मातीत। कर्मातीत बनने के लिए पहले सोमान में रहना, सम्मान देना और सबका सहयोगी बनना और फिर समर्थ बनना। इस वर्ष में ऐसे बनना ही है। इसलिए ये मुरली बाबा ने चलाई है 17/3/2003 में। और मुरली का सार क्या है? इस वर्ष सोमान में रहना, सम्मान देना और सबका सहयोगी बनना और फिर समर्थ भी बनना है। माना ऐसे नहीं कि सेवा कर रहे तो खुद के ऊपर ध्यान नहीं, ऐसे नहीं। उसके अंतर्गत बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा ने देखा, क्या देखा? सभी बच्चों में, बॉम्बे हो गुजरात में हो, सभी के अंदर सेवा का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। बाबा ऐसे सेवा की उमंग उत्साही बच्चे को पद्म गुना मुबारक देते हैं। और बच्चों में क्या देखा? विशेष बात यह देखी और उसी का मुबारक देते हैं कि फंक्शन तो बड़े बड़े करते रहते हैं, लेकिन खास मुबारक क्यों दे रहे पता है? कि दोनों तरफ की विशेषता यही रही गुजरात वालों की और बॉम्बे वालों की कि एकता और दृढ़ता करना ही है, लेकिन एक मिलके कर रहे। तो बाबा पदम गुना ऐसे बच्चों को मुबारक दे रहे हैं भगवान स्वयं। बाबा कहते हैं बच्चों, जहाँ एकता और दृढ़ता है वहाँ एक वर्ष के बजाय एक मास वर्ष के समान हो जाता है। हाँ, एक मास भी एक वर्ष की सेवा हुई ऐसी एकता दृढ़ता से। लेकिन बाबा ने कहते ऐसे सेवा एक महीना भी की ना तो एक वर्ष के जितना जमा हुआ। सुना? गुजरात गुजरात वाले बहुत है, सेवा का टन है तो 4500 आए हैं। आज की सभा में करीबन 18-19 हज़ार भाई बहनें डायमंड हॉल में मुरली सुन रहे हैं। सभी को बाबा से मुबारक, सभी टीचर्स को नहीं, पहले आप सभी सेवाधारियों को मुबारक। क्योंकि जितने भी आए हैं 19-18 हज़ार, सबको पहले मुबारक, टीचर्स को बाद में। क्यों? अगर आपका सहयोग नहीं होता तो टीचर्स भी क्या करती? इसीलिए गुजरात के सर्व बच्चों को अभी के गोल्डन चांस की भी मुबारक। सेवा का टन मिला तो उसकी गोल्डन चांस की मुबारक। ऐसे ही सदा उन्नति में, सेवा की उन्नति में। एक ने कहा उन्नति में और सेवा की उन्नति में क्या करना है? एक ने कहा करते हैं तो दूसरे ने कहा हाँ जी चलो हाथ लग, एकता निर्माण होनी है जी। तो बाबा कहते हैं चलो अभी क्या करना है? ऐसे ही सदा उन्नति में, सेवा की उन्नति में एक ने कहा, दूसरे ने हाँ जी किया। ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते रहना है। उसके लिए भी बाबा मुबारक देते हैं। मुबारक हो। बॉम्बे महाराष्ट्र, बॉम्बे के शिवाजी पार्क में करीब 75-80 हज़ार का विशाल संगठन हुआ। कितने आए थे? 75-80 हज़ार का संगठन जमा हुआ, बॉम्बे में प्रोग्राम किया। उसमें अच्छा मुबारक मिल गई। बाप दादा दोनों को बहुत बहुत मुबारक देते। महाराष्ट्र, बॉम्बे, आंध्र प्रदेश सभी को सर्व ब्राह्मण परिवार की तरफ से और बाप दादा की तरफ से गुजरात और महाराष्ट्र को दिल की बहुत बहुत दुआएं देते बाबा। दुआएं, मुबारक तो जस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस हुआ, दुआएं माना एकदम पुण्य जमा हुआ, आशीर्वाद मिला भगवान का। तो बाबा कहते यह दिल की दुआएं सदा दिल में उमंग उत्साह बढ़ाती रहेगी। ठीक है ना पांडव? सभी ने बहुत अच्छी सेवा की, सबके सहयोग से लाखों का प्रोग्राम सफल हुआ। अच्छा है। बिजनेस इंडस्ट्री वर्ग, हाँ बाबा के सामने कौन बैठा है? बिजनेस इंडस्ट्री वर्ग। बाप दादा बिजनेस वर्ग वालों को विशेष संकल्प दे रहे हैं। क्या संकल्प दिया और क्यों दे रहे विशेष संकल्प बिजनेस वालों को? क्योंकि बिजनेस वालों के पास ग्राहक
ग्राहक तो लेने के लिए आते ही हैं। आपको जाना नहीं पड़ता ग्राहक के पास, वही आते हैं तुम्हारे पास। तो जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उन्हों को कम से कम संदेश देते रहो। क्या संदेश देना है? सद्गति दाता आया है। हाँ, उसका विधि जानने के लिए राजयोग का कोर्स करो, सहज राजयोग करो। इतना ही संदेश देना है कि सुख शांति दाता आया है सब कुछ देने, तो सहज राजयोग करो, हो गया। तो क्या करना है? तुम्हारे पास सारे ग्राहक आते हैं बिजनेस इंडस्ट्री के पास, तो संदेश तो कम से कम उनको देते रहो। हर एक बिजनेस या इंडस्ट्री वालों ने अपना अपना कार्ड भी छपाया है ना, जिसमें अच्छे से अच्छा शॉर्ट में ज्ञान का स्लोगन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बिजनेस वालों? अपने अपने कार्ड के ऊपर छोटा सा बहुत अच्छा सा शॉर्ट में स्लोगन होना चाहिए। ज्ञान का स्लोगन भी हो, एड्रेस हो और 2 शब्द में निमंत्रण भी हो। ऐसे सबने अपना अपना कार्ड छपाया है। जिसने छपाया वही हाथ उठाओ। इतनों ने छपाया ही नहीं। बिजनेस वाले तो घर बैठे सेवा कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अपने ही कार्ड के ऊपर आप कितना संदेश दे सकते हो। हाँ, बिजनेस वाले तो घर बैठे सेवा कर सकते हैं। बाबा कहते तो क्या होगा सेवा करोगे तो? बुलाना तो नहीं देंगे ना फिर? क्या हमें किसी ने बताया ही नहीं भगवान आया था? हाँ, तो बुलाना नहीं देंगे कि हम आपके पास ग्राहक बनकर आए थे और हमें हाँ आपने बताया नहीं संदेश हमें कि आप इतने ऊंचे कार्य में भगवान की छत्र छाया में स्वयं आ गए हो और हम आपके पास खरीदी करते आए, बिजनेस आपके साथ करते आए और आपने हमें कभी भी नहीं बताया। ऐसे बुलाना नहीं देंगे तुम्हारे ग्राहक तुम्हें। फिर बुलाना तो नहीं देंगे कि हम ग्राहक बनकर आपके पास आए, हमको संदेश भी नहीं दिया। तो कार्ड ज़रूर छपाना है। ऐसा सुंदर कार्ड छपाना जो वेस्ट पेपर बॉक्स में कोई डाल ही नहीं सके, संभाल के रखे। ऐसा सुंदर कार्ड छपाओ, छोटा सा नाजुक बट अच्छी क्वालिटी का, जो देखने वाले को फेंकने का मन ही नहीं करेगा पेपर का टुकड़ा समझ के। होते हैं बहुत सारे। कभी कभी रखने का मन करता है। पेपर के कातरन रखते हैं। हाँ एकदम, जी बराबर, सही बात है। तो बाबा कहते ऐसा सुंदर कार्ड छपाना जो वेस्ट पेपर बॉक्स में कोई डाले ही नहीं, संभाल के ही रखे। और बिजनेसमैन को सौदा करना तो बहुत अच्छा आता है। हाँ, बिजनेसमैन है। अब एक तो बिजनेस शब्द से ये भी ध्यान में आता है कि हमेशा बिजी वाला, बिजीनेस, बिजी है, खाली ही नहीं है। तो बिजनेस वाले को सौदा भी बहुत अच्छा करना आता। बिजनेसमैन वह अच्छा है जो कोई भी ग्राहक को सौदे के बिना वापस ही नहीं भेजे। तो आप भगवान से सौदा नहीं कराते हो उनका, सिर्फ कपड़े का ही और चीज़ों का ही बिजनेस करते हो। बिजनेसमैन बहुत ही आत्माओं का सहयोगी बन सकते हो, बहुत आत्माओं का सहयोगी बन सकते हो उनको संदेश देके। हाँ, तो बिजनेसमैन वो अच्छा है जो कोई ग्राहक को सौदे के बिना वापस ही नहीं भेजे, उसका सौदा भगवान के साथ जोड़ दे। बिजनेसमैन बहुत ही आत्माओं को सहयोगी बना सकते हो और सहयोग से धीरे धीरे योगी भी बन जाएंगे। तो सहयोगी की लिस्ट हर एक को इस वर्ष में बनानी है। हर एक बिजनेसमैन ने कितनी आत्माओं को संदेश दिया, कितनी आत्माओं को अपना सहयोगी बनाया, कितनी आत्माओं को सहयोगी बनाया, ये देखेंगे ना। ठीक है, करेंगे। दादी कहती है ना, संख्या बढ़ाओ, तो हर एक बिजनेसमैन भी संख्या बढ़ा सकता है। ठीक है ना बिजनेसमैन? अभी बाप दादा भी रिजल्ट देखेंगे। ऐसे नहीं सोचना बाप दादा को क्या पता पड़ेगा,
रिजल्ट बाप दादा बाप दादा रिजल्ट देखेगा, ऐसे नहीं सोचना। बाप दादा के सामने तो हाँ जी किया और बाप दादा क्या देखेगा, ऐसे नहीं सोचना। बाप दादा को सब रिजल्ट पता पड़ जाता है। बाप दादा देखता है, वतन में बैठकर भी देख सकता है, पूछने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा तुम्हें। तो बिजनेस वाले कमाल करेंगे ना, जो अच्छा काम करते हैं तो उनके लिए कहते हैं ना मुख में गुलाब, और बाप दादा भी कहते हैं बिजनेसमैन के मुख में गुलाब जामुन। पड़ गया मुख में गुलाब जामुन। अच्छा, स्पोर्ट विंग वाले, खेल कूद विभाग प्रभाग, खेल कूद भी चाहिए। आप कौन सा खेल करते हो, खेल देखते हो या करते भी हो, और दूसरे से कराते भी हो कि नहीं, या केवल देख ही रहे हो खेल को। देखते तो सभी है खेल को, लेकिन आजकल तो सभी देखने में मगन ही रहते हैं। खेल देखने में सभी मशगूल है। बाप दादा को पता है, अच्छा यह भी बहुत ज़रूरी है, खेलकूद भी चाहिए, क्योंकि आजकल आत्माओं में टेंशन बहुत है, तो खेलकूद भी चाहिए। बाप दादा ने सुना है फॉरेन में एक बच्चे ने बच्चों के लिए खेल बहुत अच्छा बनाया है। किसने बनाया है बच्चों के लिए खेल? बाप दादा को समाचार मिला और बाप दादा को पसंद आया है। चलो सभी को दिखाना। तो खेल कूद डिपार्टमेंट एक इसकी इन्वेंशन देख करके ऐसा कोई इन्वेंशन निकालो, माना ऐसा कोई खोज निकालो। कौन से डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं? खेल कूद, स्पोर्ट वाले। तो ये बच्चे का इन्वेंशन देखो, परदेसी ने कुछ बनाया बच्चों के लिए ज्ञान के आधार से। तो क्या करो खेलकूद वाले डिपार्टमेंट, एक इसकी इन्वेंशन देख करके ऐसी कोई इन्वेंशन निकालो जिसमें खेल का खेल भी हो और ज्ञान का ज्ञान भी हो। चाहे कोई कोर्स कराओ भी तो भी खेल खेल में हो, चाहे कोई कोर्स भी कराओ तो भी खेल में। ऐसी अच्छी इन्वेंशन निकालो। अच्छी इन्वेंशन है, मुबारक है जो बच्चों ने निकाली है अभी, जिसमें खेल खेल भी हो रहा है और ज्ञान का ज्ञान भी देके हो रहा है। ऐसे इन्वेंशन के लिए मुबारक हो। तो ऐसे कोई रमणीक प्रोग्राम बनाओ। भाषण तो सभी बहुत सुनते हैं, लेकिन ऐसे कोई नई चीज़ निकालो जो न चाहते हुए भी लोग आवे और आपके भाई बहन जग जावे। ऐसा खेल कूद करो। हाँ, बाकी अच्छा है, प्लान बनाते रहते हैं, मीटिंग तो करते हैं। बाप दादा को यह बच्चों का प्लान अच्छा लगता है, तो इस वर्ष में ऐसा कोई चीज़ बनाना। जैसे बाप दादा को याद है जब पहले मेले करते थे ना, उसमें भी ऐसी चीज़ें रखते थे जो लोग स्वतः ही एक दो को भेजते थे कि आप भी जाके देखो, उन्होंने बहुत बढ़िया चीज़ रखी है। तो ऐसा इन्वेंशन निकालना है, ठीक है ना बच्चों? अच्छा चलो, ये सारी इन्वेंशन की इंचार्ज किसको बनाएंगे? शशि बहन को, ठीक है ना? हाँ, इन्वेंशन निकालना है और इसकी इंचार्ज कौन होगी? शशि बहन देखेगी सब कैसे चल रहा है इन्वेंशन वालों का खोज। फिर भी होशियार है, करेंगे ना? अच्छा, मुबारक है सबको। अभी एजुकेशन विंग वालों को मिल रहे, जैसे कि इसी वजह से बाबा ने इतने विंग्स बना दिए ताकि उसी क्षेत्र के लोग उसी तरफ के आत्माओं को लेके आए। इसीलिए डॉक्टर विंग, बिजनेस विंग, एजुकेशन विंग, खेलकूद विभाग विंग, पॉलिटिकल विंग, सारे विंग्स बनाइए
ताकि उस क्षेत्र के आत्माएं उस तरफ आके अपने रमणीक तरीके से प्रोग्राम करे, अपने विचार रखे और सब करते करते ज्ञान भी लेके जाए। इसलिए बाबा ने बहुत सारे विंग्स बनाए, बहुत ही सुंदर सिस्टमेटिक यज्ञ चलता है। तो बाबा कहते हैं एजुकेशन वाले, एजुकेशन विंग, एजुकेशन का महत्व है ना, इसलिए गवर्नमेंट भी एजुकेशन की तरफ बहुत रुचि से देखती है। हाँ, किसका महत्व है? एजुकेशन का। इसलिए गवर्नमेंट भी एजुकेशन की तरफ बहुत रुचि रखती है। तो आप सभी ने मिलकर एजुकेशन के प्रोग्राम भी किए हैं, कर भी रहे हो, लेकिन और भी आगे बढ़ाते चलना, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते चलना। इस वर्ष से भी बहुत, इस वर्ग से, कौन से वर्ग से? एजुकेशन। इस वर्ग से भी बहुत आत्माएं निकल सकती है। अच्छा, भगवान बताता है कि एजुकेशन विंग से भी बहुत आत्माएं ज्ञान में आने वाली है, निकल सकती है। विदेश वाले 150 भाई बहन मीटिंग के लिए आए हैं, तो क्या कमाल करेंगे। इतने सभी भाई बहन 150 बाप दादा के सिकिलदे सर्विसिबल इकट्ठे होंगे तो क्या क्या जलवा दिखाएंगे। कोई नवीनता तो करेंगे ना। अच्छा है, सभी मिलकर ऐसा कोई ज्वालारूप प्रोग्राम बनाओ। कैसा बनाओ प्रोग्राम? ज्वालारूप। साधारण प्लान नहीं, ज्वालारूप प्लान बनाओ। एक तो सब ज्वालारूप हो जाए और तुम ऐसे ज्वालारूप बन जाए, ऐसा प्रोग्राम बनाओ। 100 में ज्वाला स्वरूप और सेवा में ऐसा इन्वेंशन निकालो जो शॉर्टकट भी हो, क्योंकि आजकल के समय अनुसार लोगों को सबसे बड़ी समस्या समय की ही है, समय निकालने की समस्या है। तो ऐसा कोई प्लान बनाओ विदेश वालों, जो चाहे व्रति वाले हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे वाइब्रेशन हो, थोड़े समय में वो समझ जाए कि यहाँ से हमें कुछ मिल सकता है। ऐसा प्लान बनाओ। उसमें क्या क्या, चाहे व्रति हो, चाहे दृष्टि के लिए प्लान हो, चाहे वाइब्रेशन फैलाने का प्लान हो, थोड़े समय में वह समझ जाए कि यहाँ से कुछ मिल सकता है और आत्मा चुंबक जैसे तुम्हारे तरफ खींचे आवे। ऐसा प्लान बनाओ। चुंबक जैसे सेवा के प्लान बनाओ। जैसे चुंबक से कोई हटाना चाहते हैं तो भी हटते ही नहीं है, दूर से भी समीप ही खींच लेते हैं। चुंबक जैसे करो, दूर से ही समीप आ जाते हैं। ऐसा नया प्लान बनाओ। डबल विदेशी है ना, और आपके निमित्त बनी हुई दादी दीदिया भी है। हाँ, दादी दीदिया, आपकी दीदिया और दादिया सभी होशियार है ना, चुंबक जैसे बने हैं। पांडव भी कम नहीं है। देखो, यहाँ 5 पांडव खड़े हैं बाबा के पास। तो 5 पांडवों ने क्या किया? क्या किया था 5 पांडव? तुम सभी बच्चे 5 पांडव जैसे 5 पांडव ही हो। 5% है ना, लाखों करोड़ों समाज में से 5% आत्मा ये निकलेगी जो देवता बनेगी। तो तुम यह जो हो ना 5 पांडव, तो 5 पांडवों ने क्या किया था? बोलो, क्या किया था? औक्षणी सेना को खत्म कर दिया था ना। औक्षणी, इधर 5 पांडव, इधर औक्षणी, आथा समाज, उनको खत्म कर दिया था। ये पांडवों का गायन है ना, तो वो तुम ही तो हो। माना सभी के मन पटल पे संस्कारों में रावण है, सभी के, उनको खत्म करने के लिए तुम्हारी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन ही काम करेगा। तो पांडव कम नहीं है चुंबक बनने के लिए, लेकिन पांडवों के लिए क्या गायन है? 5 पांडव ने क्या किया था? औक्षणी सेना को खत्म कर दिया। तो पांडव भी कम नहीं है, एक एक पांडव महान है। तो करेंगे ना कमाल? कैसे भी बनाओ,
चाहे व्रति से, चाहे दृष्टि से, चाहे दृढ़ संकल्प से, कोई प्लान बनाना है बनाओ, लेकिन चुंबक बन जाओ। दादिया दीदिया ठीक है ना? डबल फॉरेनर्स इंडिया की टीचर्स भी कम नहीं है, बहुत संख्या है टीचर्स की भी। डबल फॉरेनर्स और फिर इंडिया की टीचर, कोई किसी से कम नहीं है। फिर तो कमाल हुई पड़ी है। अच्छा है, आप पहले प्लान निकालना, फिर इंडिया की जो मीटिंग होगी उस प्लान में रत्न जड़ित भरेगी। इंडिया वाले आप तुम प्रदेश वाले प्लान निकालो ऐसे ऐसे, और इंडिया वाले में क्या करेंगे, उसमें उस प्लान में रत्न जड़ित भरेगी, और प्लान को मंजूरी देके उसको यूज़ करेगी। तो रत्न जड़ दिए उसमें। आप घाट बनाना, उसमें हीरे मोती इंडिया की मीटिंग वाले लगाएंगे। लगाओगे ना? मीटिंग में लगाएंगे ना? हाँ, मुबारक हो। बाप दादा साकार रूप में सामने अभी देख देख खुश होते हैं। फॉरेन में इतने तैयार हो गए हैं, देखो सभी को बहुत अच्छा लगता है ना, खुशी होती है ना। सभी ने देखा कितने टीचर्स तैयार हो गए हैं फॉरेन में, वह भी विशेष टीचर्स हैं, दूसरे भी बहुत हैं। तो बाप दादा डबल विदेशी सेवादारी बच्चों को देख देख बहुत खुश होते हैं। ये समझते हैं हम क्यों ताली बजाए, हम क्यों ताली बजाए, दूसरे बजाए ना हमारे लिए। मुबारक तो आप लोग देना है, देंगे ना, मुबारक तो आप लोग देंगे। तो सभी ने ताली बजाई। अच्छा किया, खूब ताली बजाओ। 76 देशों के डबल विदेशी आए हुए हैं। कुमारियों की रिट्रीट भी चली, कुमारों की रिट्रीट भी चली। कुमारों की निशानी अच्छी लगाई है। यूथ ग्रुप में कोई नया प्लान बनाया या अभी सोच रहे हो? आप अभी ब्राह्मण परिवार से ब्राह्मण संसार का वर्ल्ड कप लो। यूथ को बाबा ने क्या बोला? 76 देशों से जवान लड़के आए हैं, यूथ कुमार आए हैं। तो उनको बाबा ने क्या दिया कि आप भी नया प्लान बना के क्या करो, ब्राह्मण परिवार से ब्राह्मण संसार का वर्ल्ड कप ले लो। कितनी बड़ी प्राप्ति करने के लिए बोला, वर्ल्ड कप लेना है ब्राह्मण संसार का। हाँ, मैंने सबसे ऊंची स्थिति। अभी दिल्ली वालों ने यूथ के प्रोग्राम का प्लान नहीं बनाया है। दिल्ली वालों उठो। दिल्ली वालों को वर्ल्ड के कुमारों को, यूथ को इकट्ठा कर चुन करके ब्राह्मण संसार से वर्ल्ड कप दिलाना है। करेंगे ना दिल्ली वाले? करना, हिम्मत है ना? प्लान बनाना, बना सकते हो दिल्ली वाले। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट यूथ के फेवर में है। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट क्या है? यूथ के फेवर में रहेंगे। तो ऐसे सेवा करो। हाँ, अभी वर्तमान समय वर्ल्ड में एक क्रिकेट का खेल नहीं कहते हैं। अभी वर्तमान समय वर्ल्ड में एक क्रिकेट का खेल नहीं कहते हैं, लेकिन और खेल भी चला रहे हैं। एक तरफ है हलचल, दूसरी तरफ है सब आचल। तो अभी दोनों का फुल फोर्स है ना, आचल भी है और तुम सब आचल हो और आधी दुनिया हलचल में है। तो ये खेल चल रहा है, एक तरफ हलचल, दूसरी तरफ है आचल। तो अभी दोनों का फुल फोर्स है। आचल का भी फोर्स होना चाहिए, हलचल का भी फोर्स है, तो अचल स्थिति वालों का भी फोर्स है। इसलिए वायुमंडल प्रमाण फ़ायदा उठा सकते हो। प्लान बनाना, ये मीटिंग करेंगे ना बाबा, कैसे छोटी छोटी चीज़ों का पूरा शिक्षा दे रहे। देखो परमात्मा शिक्षा दे रहे कि कैसे सेवा करो। प्लान बनाना, फिर दुनिया में क्या चल रहा है, कैसा मौका साधो, क्या क्या करो, कहाँ से करो, कौन से बच्चे कर सकेंगे, पूरा दे रही, पूरा प्लान बना के। और किसकी सेवा करना है, किसको पकड़ना है, क्या करना है, कितना डिटेल्स में भगवान बैठ के पढ़ाए, कितना वंडरफुल पढ़ाई है ना। तो बाबा कहते देखो बच्चों, प्लान बनाना,
ये मीटिंगें करेंगे ना, उसमें बनाना ऐसा प्लान। बहुत अच्छा, दिल्ली वाले यूथ आप भी सोचो, आप भी प्लान बनाना शुरू करो, और दिल्ली वाले भी प्लान बनाना शुरू करें, तो कमाल करके दिखाना। विजय तो आपका ही है, विजय तो आपका ही है। प्लान बनाओ पहले। अच्छा, अहमदाबाद ट्रेनिंग की कुमारियों को भी मुबारक। अहमदाबाद में ब्रह्म कुमारी ट्रेनिंग हॉस्टल है। अहमदाबाद में भी हॉस्टल है ब्रह्म कुमारी का, कन्याओं का, और इंदौर में भी है ब्रह्म कुमारी को कन्याओं का हॉस्टल। मतलब दुनिया के किसी भी स्कूल में जाओ, लेकिन शाम को रहने के लिए हॉस्टल में ब्रह्मा कुमारी के आना है। खर्चा कुछ लिमिटेड में है, कुछ नहीं, लेकिन ब्राह्मण लाइफ को फॉलो करना पड़ता है। अमृत वेला से लेके शाम तक, उसके बीच में पढ़ाई के लिए टाइम देते, रहना सहना दुनिया से दूर, बुरी दुनिया से दूर। अहमदाबाद में तो हाँ बहुत अच्छे संस्कार। अहमदाबाद में तो स्कूल सहित है, शायद स्कूल भी है, और इंदौर में केवल हॉस्टल है ना, है ना। अहमदाबाद से ट्रेनिंग की कुमारियाँ आई है। कुमारियाँ क्या सोच रही हो? कुमारियाँ तो बहुत लकी है, सरेंडर हुई और दीदी कहलाई जाती है। कितना लकी है इस कुमारियाँ, सरेंडर हो जाती है और दीदी कहलाने लगे, सबकी दीदी बन जाती है। और देखो कितना भाग्य है, जो टीचर बनने से बाप दादा की मुरली सुनाने का तख्त मिलता है। कितना बड़ा भाग्य कुमारियों का। जैसे ही समर्पित हुई दीदी कहलाती है, सबकी दीदी बन गई। और देखो कितना भाग्य है, जो टीचर बनने से बाप दादा की मुरली सुनाने का तख्त मिलता है, गुरु की गद्दी मिलती है। बाबा गुरु है ना, तो गुरु की गद्दी मिलती, मुरली सुनाने का तख्त मिलता। बाप दादा टीचर को कहते ही है, क्या है तुम बाप दादा के गुरु भाई हो। बाप दादा टीचर्स को कहते ही है गुरु भाई है बाबा भगवान के तुम। तो ऐसे बनेंगे ना कुमारियाँ। अभी ट्रेनिंग कर रहे हो क्या? पूरी कर ली? पूरी हो गई? अभी सेंटर्स पर रहती हैं? चलो अच्छा, मुबारक हो, टीचर ट्रेनिंग हो गई, मुबारक हो। देखो ऐसे टीचर बनना जो सभी कहे टीचर हो तो यही जैसे हो, ऐसे टीचर बनना। हाँ, टीचर ट्रेनिंग पूरा हुआ है ना, तो टीचर तो बहुत है, लेकिन ऐसे टीचर बनना जो सभी कहे टीचर है तो इनको देखो, यह निस्वार्थ सेवाधारी टीचर। टीचर्स तो बहुत है, लेकिन आप ऐसे ही टीचर बनना जो निस्वार्थ सेवाधारी और निर्माण और निर्मल चित्त रहे। हमेशा निस्वार्थ सेवाधारी, निर्माण और निर्मल चित्त। किसी से कोई मान चाहिए, शान चाहिए नहीं, बाबा जैसे रखेगा वैसे ही रहना है। निर्माण और निर्मल चित्त ऐसे बनेगी ना। उमंग अच्छा है कुमारियों में, उमंग भी है, उत्साह भी है कुमारियों में सदा, तो सफल होगी ही होगी। सफलता हुई पड़ी है कुमारियों की। अच्छा, अभी सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो। सभी क्या करो, इतना ज्ञान सुन लिया तो चलो, बाबा अभी ड्रिल करा रहे। सभी सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो। चारों ओर के भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्व शक्तियों की किरणें फैलाओ। बहुत भयभीत है सारी आत्माएं, उनको शक्ति दो, वाइब्रेशन फैलाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न याद प्यार के समाचार ईमेल बाबा के पास पहुंच गए। हर एक कहता है मेरा भी बाप दादा को याद देना। सभी कहते हैं, कोई मधुबन जाता है तो कहते हैं ना, मेरा भी बाबा को ओम शांति याद प्यार देना। हर एक कहता है मेरी भी याद देना, मेरी भी याद देना। बाप दादा कहते हैं हर एक प्यारे बच्चों की बाप दादा के पास याद पहुंच गई है। दूर बैठे भी बाप दादा के दिल तक तो नसीन है। तो आप जब सबको जिन्होंने भी कहा है ना, याद देना बाबा को, मेरी याद देना, हाँ याद देना, याद देना।
तो बाबा के पास पहुंच गई। यही बच्चों का प्यार और बाप का प्यार बच्चों को उड़ा रहा है। हाँ, अच्छा, दीदी जी से, दादी जी से बाप दादा आपके ऊपर विशेष खुश है। क्यों खुश है बताओ? इस बार बाबा कहते विशेष इस बात पर खुश है कि जैसे ब्रह्मा बाप सभी को ऑर्डर करता था। क्या करता था ऑर्डर? यह करना है, अभी करना है, ऐसे करना है। तो दादियों के ऊपर बाबा क्यों खुश है बता रहे हैं अभी। ब्रह्मा बाप कैसे करते थे? ऑर्डर करता था, यह करना है, अभी करना है। ऐसे आपने भी, दादियों ने ब्रह्मा बाप को फॉलो किया है, इसलिए सभी दादियों के ऊपर बाबा विशेष खुश है। आप भी मेरे साथ हैं। बाबा को दादियों ने कहा आप ही हमारे साथ हो, आप ही सब कराते हो। तो बाबा कहते हाँ, वो तो है ही, लेकिन निमित्त तो आप बने हो ना। तो बाबा तो दिखता नहीं, आप तो सबको दिखते हो। बाबा सब कुछ करके छुप जाता, बच्चों को सामने करा था, है ना। तो दादी और बाबा ने बोला तुम ब्रह्मा बाबा जैसे फॉलो कर रहे हो। तो दादियों ने बोला आप ही करा रहे हो। तो तुरंत बाबा ने बोला वो तो है ही, निमित्त तो आप बनी ना। और ऐसा दृढ़ संकल्प किया जो चारों ओर सफलता है। इसलिए आप में रूहानियत की ताकत बहुत गुप्त भरी हुई है। किसकी ताकत? रूहानियत, आत्मिक भाव की। चलो, तबीयत ठीक है? रूहानी शक्ति इतनी भरी हुई है जो तबीयत कुछ कर ही नहीं सकती है। कमाल है ना दादिया। गुजरात ने किया, बॉम्बे ने एक लाखों का प्रोग्राम किया, अभी पंजाब और मद्रास कर रहा है ना प्रोग्राम। फिर दादियों से बात कर रहे बाबा, स्पेशल बातें होती, देखो भगवान पूरे सभा को भी सुना था, लेकिन जैसे राज दरबार में फिर स्पेशल बात होती पास वाले मेहमानों के साथ या अपनों के साथ, वैसे फिर हो रही है। अभी इतना सब कुछ सुना दिया। फिर दादियों से बात करते टाइम बोले देखो आपके संकल्प की वजह से कितने बड़े प्रोग्राम हुए पंजाब, महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो बाबा ने कहा हाँ देखो कमाल है ना, तबीयत भी चला रही है रूहानियत की वजह से। गुजरात ने किया, बॉम्बे ने एक लाख का प्रोग्राम किया, अभी पंजाब और मद्रास कर रहा है, ये कलकत्ता भी करेगा। दादा निर्मल शांता से, निर्मल शांता ब्रह्मा बाबा की बेटी, उनसे बात करने लगे बाबा भी। दादा और निर्मल शांता से बात, आप सिर्फ बैठ जाना कुर्सी पर, बस मतलब दादी उम्र वाली हो गई है। बाबा कैसे बता रहे, भगवान उनको क्या सेवा का आदेश दे रहे कि बस आप सिर्फ बैठ जाना कुर्सी पर और कुछ नहीं करना, आपके सब सहयोगी बनेंगे, सब आप ही तैयार कर लेंगे और बाबा को बिठा देंगे। बाबा के साथ आप, फिर दादी ने बोला, निर्मल शांता दादी ने बोला, बाबा ने बोला आप कुर्सी पे आके बैठ जाना है, बस प्रोग्राम करना है, सब आपके सहयोगी बन के प्रोग्राम होना ही है। तो दादी ने बोला बाबा को बिठा देंगे हम कुर्सी पे पहले। तो फिर बाबा कहते हैं, दादी ने बोला बाबा को बिठा देंगे। तो बाबा कहते हैं बाबा के साथ आप भी बैठना, दोनों बैठना। अगले सीज़न में बाप दादा का प्रोग्राम कैसे चलेगा? जैसे चलता है वैसे चलेगा, बाबा का मिलना चलता रहेगा। अभी तो 1 साल की बात हो रही है, अगले साल के बताएंगे। दादियों को मिलना देखकर, दादियों का मिलना देखकर सबकी दिल होती है ना कि हम भी दादी होते तो बाबा को डायरेक्ट मिलते, अभी भी दादी बनेंगे। आप बाबा को मिलते हो, ऐसे पर्सनल बातें होती है सभा के बीच में, तो सबके दिल में लगता है हम भी दादियों जैसे होते तो बाबा के साथ डायरेक्ट भगवान के साथ बात करते। हाँ, दादियों का मिलना देखकर सबकी दिल होती है हम भी दादी होते तो मिलते ना, आप भी दादी बनेंगे। अभी बाप दादा ने प्लान बनाया है, दिल में अभी दिया नहीं है, प्लान बनाया है लेकिन दिल में है, अभी दिया नहीं है किसी को, सब दादी बन सकते हैं। तो जो सेवा के
ब्रह्मा बाप के साकार समय में सेवा में आदि रत्न निकले हैं, उन्हों का संगठन पक्का करना है। पक्का करना है, लेकिन कब तक करेंगे? जब आप करो। ये ड्यूटी तो दादी आपकी है। भगवान बात कर रहे हैं दादियों से अभी भी। ये ड्यूटी आपकी है दादी, दादी जानकी, ये ड्यूटी आपकी है। आपके दिल का संकल्प भी है ना, क्योंकि जैसे आप दादियों का एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है ना, ऐसे ही आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो। इसको बहुत बहुत आवश्यकता है। हाँ, कैसे? आदि सेवा के रत्नों का संगठन भी दादी तुम्हारे जैसा पक्का होना चाहिए। इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सेवा तो बढ़नी ही है, तो संगठन की शक्ति तो चाहिए। संगठन की शक्ति जब होगी तो वो जो चाहे वो कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार क्या है? 5 पांडव। 5 ही है, लेकिन संगठन की निशानी है। अच्छा, अभी जो साकार ब्रह्मा के होते हुए सेवा के लिए सेंटर्स पर रहते हैं, सेवा में लगे हैं, वो हाथ उठाओ। भाई भी है। पांडवों के बिना थोड़ी गति है। यहाँ तो थोड़े हैं, लेकिन और भी जगह जगह पे है। संगठन को जमा करने की जिम्मेदारी दादी जान की आपकी है। यह दादी तो बैकबोन है। बहुत अच्छे अच्छे रत्न हैं। अच्छा, सब ठीक है, संगठित हो जाओ। अभी कुछ भी करते रहो, लेकिन आपकी संगठन की महानता है, तो संगठन का किला मजबूत है ना। अच्छा, सभी बच्चों से मिलन मनाने के पश्चात बाप दादा के साथ बच्चों ने होली खेली। खूब गुलाब वासी एक दूसरे पर डाली। बाद में बाप दादा ने सभी बच्चों को होली की उत्सव की याद भी दी। चारों ओर के होली बच्चे परमात्मा के संग की होली का उत्सव मना रहे हो। उत्सव और उमंग है ना, और सदा ही इस उत्सव में उमंग रहना ही है, तो हर दिन उत्सव हो जाएगा। उत्साह में रहना अर्थात उत्साह मनाना, उत्साह में रहना अर्थात उत्सव मनाना। तो सभी उत्साह में है ना, तो होली है और होली मना रहे हैं। तुम हो लिए है, ऐसे उमंग उत्साह वाले हो लिया है, तो होली मनाना है। सदा इस परमात्मा संग के रंग की होली में रहना। अच्छा, परमात्मा संग की रंग की मैं हो लिया, माना होली मनाओ। परमात्मा के रंग के संग में मैं रंग लिया, बन गई, हो लिया, तो होली मनाओ। तो बाबा कहते इस परमात्मा संग के रंग की होली में रहना। अच्छा, सभी को होली उत्सव की मुबारक। ओम शांति। फिर क्या बोला है? प्यारे अव्यक्त बाप दादा अपने कार्यक्रम अनुसार इस 2002-2003 की सीज़न में 10 बार मधुबन शांतिवन में पधारे और सभी बच्चों को अनेक अनेक वरदानों से भरपूर किया। उसके पश्चात 13 अप्रैल को वार्षिक बड़ी मीटिंग में भी बाप दादा पधारे और सभी बच्चों को 108 विजय रत्नों की माला तैयार करने की और सन शोज फादर करने की प्रेरणा दी, तथा निर्मल और निर्माण वन संस्कार मिलन की महाराज करने का इशारा देते हुए सभी का स्नेह मिलन कराया। बाबा ने 2002 से 2003 में क्या किया वो सार रूप में यहाँ पे बताया है। फिर क्या किया था बाबा ने? क्या किया था? बाप दादा के प्रोग्राम बाबा मिलन के अनुसार 2002 और 2003 की सीज़न में बाबा 10 बार मधुबन में आए और क्या किया? सभी बच्चों को अनेक अनेक वरदानों से भरपूर किया। उसके पश्चात 13 अप्रैल को मीटिंग हुई थी बड़ी बच्चों की वार्षिक, सभी आए थे। उसमें भी बाप दादा पधारे और क्या किया? उसमें सभी बच्चों को
108 विजयी रत्नों की माला तैयार करने की और सन शोज फादर करने की प्रेरणा दी तथा निर्मल और निर्माण बन संस्कार मिलन की महाराज करने का इशारा देते हुए सभी का स्नेह मिलन कराया। हाथों में हाथ मिलवाते हुए बाबा ने महाराज भी कराई। इस अलौकिक पालना के दृश्य ने तो सभी के दिल पर अपनी अमिट छाप डाल दी। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न याद प्यार के समाचार बाबा को मिले। चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान कोठों में कोई विशेष आत्माओं को सदा सोमान में रहने वाले, सबको सम्मान देने वाले सर्विसिबल बच्चों को सदा स्मृति स्वरूप जो समर्थी स्वरूप आत्माओं को सदा अचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित रह सर्वशक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यारा और नमस्ते। हम बाबा के प्यारे अति श्रेष्ठ भाग्यवान कोठों में कोई विशेष आत्माओं का सदा सम्मान में रहने वाले, सबको सम्मान देने वाले सर्विसिबल बच्चों का सदा स्मृति स्वरूप समर्थी स्वरूप आत्माओं का हम सदा अचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित रह सर्वशक्ति स्वरूप बच्चों का बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। कुछ समझते, धारण करते और कराते मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत कदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।